बारिश के दिनों में भूल कर भी ये 5 सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए हमें कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जो घर में सबको पिला देंगे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो सब्जी आती है वो है बैंगन। हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। स्पेशली जो बैंगनी रंग के बैंगन होते हैं उनमें बल्ब एल्कोलाइट्स नाम का रसायन पाया जाता है। इनमें जो एल्कोलाइट्स होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, पित्त बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पे आती है शिमला मिर्च। स्वादिष्ट बहुत होती है, इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे बारिश के दिनों में खाते हैं तो ये हमें हेल्थ में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। थर्ड नंबर पे आती है फूल गोभी। इन दिनों में ज्यादा प्रमाण में नमी पाई जाती है और फूल गोभी खाने से हमें परहेज क्यों करना चाहिए बारिश के दिनों में? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इसमें ग्लूकोसाइनेट्स नाम का एक रसायन पाया जाता है। अगर आप इसे बारिश में ज्यादा प्रमाण में खाते हैं तो ये एलर्जी क्रिएट करता है। जिन लोगों में ज्यादा प्रमाण में किसी भी चीज से एलर्जी की शिकायत है या फिर अलग अलग चीजों से उन्हें बार बार एलर्जी होती है तो बारिश के दिनों में उन्हें फूल गोभी को अवॉइड ही करना चाहिए। फोर्थ नंबर की जो सब्जी आती है उसमें आती है पालक। पालक में ढेर सारी ऐसी गंदगी, कीड़े मकोड़े होने की संभावना होती है। ये पालक की सब्जी जो होती है जल्दी खराब होने लगती है नमी के कारण। इसलिए जैसे भी किसान मार्केट में लेकर आते हैं और तभी आप खरीद कर तुरंत घर में बना लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसे 4-5 घंटे के बाद आप बनाते हैं तो आपको हेल्थ में कई सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लास्ट जो सब्जी आती है उनमें आते हैं जमीन के अंदर उगने वाली जो सब्जियां, जैसे कि गाजर, चुकंदर, मूली। ये हमें बारिश के दिनों में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें अलग अलग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिसके कारण हमें अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इन दिनों में हम ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए इन चीजों पर ठीक से ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये सब्जियां नहीं खाते हैं जैसे कि मशरूम। हम एवरीडे इसे नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में इसे पूरी तरह से अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट हमें ब्रोकोली को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि हमें खाना क्या चाहिए। हम अब देखेंगे कि हमें बारिश के दिनों में कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको हमेशा अच्छी होम रेमेडीज बताते रहती हूँ। ऐसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमने बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो www.nidhiskincare.com से बाय कर सकते हो। लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे। तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बारिश में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक हर्बल टी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इन दिनों में हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए अगर आप ये हर्बल टी बनाकर घर में सबको पिला देते हो तो घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। हर्बल टी बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है। इन बारिश के दिनों में हमें बार बार सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आती है, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस हर्बल टी में 4 से 5 तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं जो आपको इन परेशानियों से बचाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, हमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा इसमें ग्रेट कर लेना है क्योंकि इसमें भी एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट, हम इसमें 2 काली मिर्च कूट कर या पीस कर इसमें ऐड कर देंगे। अगर पाउडर है तो 1 पिंच भर के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में जबरदस्त वर्क करता है, इसलिए इसमें 2 काली मिर्च ऐड करना मस्ट है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट, हमें इसमें 2 पिंच हल्दी मिलाना है क्योंकि हमने काली मिर्च मिलाई है। काली मिर्च हो या फिर हल्दी हो, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। मतलब अगर इनमें से एक चीज आती है तो दूसरी होनी ही चाहिए। अगर आप एक ही चीज ऐड करेंगे तो बॉडी को जैसे गुण इसके मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन तत्व पाया जाता है और काली मिर्च में पिपरिन होता है और हल्दी के करक्यूमिन तत्वों को बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए पिपरिन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने काली मिर्च और हल्दी दोनों इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि बॉडी को अच्छे से इसके परिणाम मिल सके। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी फायदेमंद है। ये बॉडी सूजन को कम करता है और अलग अलग बीमारियों से हमें लड़ने की ताकत देता है। अब ये सारी चीजों को अच्छे से उबाल लेना है 2 बाफ आने तक। उसके बाद इसे छान लेना है। जितने घर में पर्सन है उनके लिए 1-1 कप पिला देना है। पूरी बारिश में कोई भी घर में बीमार नहीं पड़ेगा। अब मैंने जो आपको ये क्वांटिटी बना के दिखाई है वो सिर्फ 1 पर्सन के लिए है। आपके घर में जितने पर्सन है उतने प्रमाण में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बढ़ा लेने हैं। अब ये सारी चीजों की लिस्ट में यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। अब ये काढ़ा हमें पीना कब है? रात में जैसे भी आप खाना खा लेते हो तो उसके 1 या 2 आवर्स के बाद आपको इसे पी लेना है। जैसे भी आप ये काढ़ा पी लेते हो तो तुरंत आपको सो जाना है कंबल ओढ़कर 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक आपको पसीना नहीं आता है। जैसे पसीना आ जाता है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। इससे आपकी और आपके पूरे परिवार की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। बार बार जो घर में बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी है काफी हद तक कम हो जाएगी सबकी। ये काढ़ा आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ 12 इयर्स के नीचे के जो
बच्चे हैं उनको ये जो प्रमाण है थोड़ा सा कम कर देना है। काली मिर्च 1 ही ऐड करनी है, अदरक थोड़ा कम कर देना है। जो हल्दी है हमने 2 पिंच ऐड की है, 1 ही पिंच इसमें ऐड करना है। अब देखते हैं कि हमें बारिश में कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है लौकी। ये सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है बारिश के दिनों के लिए। सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा कट करके इसका टेस्ट लेना है। कड़वी है तो फेंक देना है, अच्छी है तो इसे खाने से आपके हेल्थ में काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इन दिनों में आप खीरा, टमाटर, भिंडी, करेला, तुरई ये सारी सब्जियां खा सकते हैं। नंबर 1 आपके हेल्थ में रिजल्ट देंगे। इसमें परवल भी आप खा सकते हैं। बारिश के दिनों में जो भी सब्जियां आप खाते हैं सबसे पहले घर लेकर आना है और इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इन दिनों में कीड़े मकोड़े सब्जी पर ज्यादा प्रमाण में होते हैं, ज्यादा मिट्टी लगी होती है। तो ये सारी चीजों को साफ करने के लिए अच्छे से नमक के पानी से इसे वॉश करना है। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि बारिश के दिनों में सावधानियां हमें कौन कौन सी रखनी चाहिए जिससे आप बीमार नहीं पड़ोगे। इन दिनों में सब लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो है वॉक बंद कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि वॉक आप कर सकते हैं, बारिश चालू है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पार्किंग होता है तो उसमें आपको बारिश नहीं लगेगी। या फिर आप घर में ही इधर उधर टहल सकते हैं, बालकनी में टहल सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत एक्टिविटीज इन दिनों में रखते हैं या फिर योग प्राणायाम कर सकते हैं, वो हम घर में बैठकर भी कर सकते हैं। या फिर दिन भर में जो भी काम होते हैं हल्के फुल्के काम, तो दिन भर एक्टिव रहेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपको अलग अलग बीमारियां नहीं होगी। जब भी आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी जरूर पिए। अगर आप इन सब बातों पर ठीक से ध्यान देते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये वीडियो आप कौन से आपके देश, प्रांत या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। इन चीजों से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए काफी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।